हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग चैप्टर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स हम लोग कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग आयरन ओर और मैंगनीज ओर हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बहुत सारे एरिया है, बहुत सारी लोकेशंस हैं जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। अब हालांकि ये थोड़ा सा लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, सो इस वीडियो को हम लोग टोटली ट्रिक के थ्रू करने वाले हैं। मतलब आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुना के और उसी के थ्रू हम लोग जो आयरन और किस किस एरिया में होता है, मैंगनीज किस किस एरिया में होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रिक के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। सो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आयरन ओर। मतलब इंडिया में आयरन ओर किस किस एरिया में लोकेटेड है। आयरन ओर जिससे हम लोग आयरन बनाते हैं, जो बाद में इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, सो उसी से रिलेटेड ये अपना टॉपिक है। सो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन एशिया। मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर का अगर रिजर्व देखें तो वो इंडिया में है। बेसिकली इंडिया में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो क्वालिटी का आयरन मिलता है, जिसकी सुपीरियर क्वालिटी होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब कुछ एरिया है, जैसे आप छत्तीसगढ़ और वो एरिया आप देखें, सो उस एरिया के अंदर में झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया जो है, वहाँ पर आयरन और कोल माइल जो है, मतलब आयरन और कोल दोनों अप्रोक्सीमेटली क्लोजली लोकेटेड हैं। इसीलिए उस एरिया में इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल, आयरन स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी वहीं से ही मिल जाता है और एनर्जी के लिए उनको कोल भी वहीं से मिल जाता है। सो उन्हीं एरिया में ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर लोकेटेड है, उसी एरिया में। अब अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में आयरन और कहाँ कहाँ पे निकलता है, सो वो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन स्टेट्स में आयरन ओर सबसे ज़्यादा निकलता है। यहीं पर ही आयरन ओर सबसे ज़्यादा है, यहीं पर आयरन के डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है। सो एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि जो आयरन और जो निकल रहा है, जिस स्टेट का हमने डिस्कशन किया, वो सारे लगभग एक ही साइड के हैं। मतलब आप देखेंगे, सो ऊपर आप झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, देन आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो ये सारे एक ही साइड के ही स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स इंडिया के अंदर में अवेलेबल हैं। सो अब हर एक स्टेट वाइज अपने देखते हैं कि किन किन स्टेट में कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आयरन ओर जो है वो अवेलेबल है। सो सबसे पहले ओडिशा। ओडिशा स्टेट में झार, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझर, इन एरिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर के माइंस है। यहाँ के जो हिली एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और जो है वो निकलता है। सो अब इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। सो मैं हर एक के लिए आपको एक छोटी छोटी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे आपको ये इजीली याद रह जाएगी। सो ओडिशा के लिए देखते हैं। तो एक बार एक झाड़ी के ऊपर एक सुंदर मयूर मतलब मोर, पीकॉक बैठा था, और वो बाद में वहाँ से उड़ गया मतलब ओडिशा। सो एक झाड़ी के ऊपर एक सुंदर मयूर बैठा था, जो वहाँ से केंदू खा के और उड़ गया, मतलब ओडिशा। सो ओडिशा में ये 4 एरिया है, झार, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझर। सो इनसे हमें ये याद रह जाएगा। अब सुंदरगढ़ के अंदर में एक माइन है जिसका नाम है बोनई एक माइन है, एम मतलब माइन। मयूरभंज के अंदर में माइन है बादाम पहाड़, गुरु, महिसानी और सुलयपेट। अब इनको भी याद रखना मुश्किल है। सो
वो जो मयूर था, जो हमने स्टोरी में देखा था कि एक सुंदर एक मयूर बैठा था, अब वो मयूर जो था वो एक बाबा, एक अपने गुरु के पास रहता था और वहाँ पे वो बादाम खाता था और वहीं पे ही जो गुरु थे उसको वो सुला लेते थे, वहीं पे ही वो सो जाता था। तो गुरु के पास में कौन रहता था? मयूर। वहीं पे ही वो बादाम खाता था, तो बादाम पहाड़, और वहीं पे ही गुरु जो थे उसको सुला लेते थे, तो सुलाई पेट। सो ये आपके हो गए। उसके बाद में केंदुझर में है किरुबुरु, ये भी एक माइन है, ये भी एक माइन है जो कहाँ पे है? केंदुझर में है। सो इसको एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। एक झाड़ी के ऊपर सुंदर मयूर बैठा था जो केंदू खा के और उड़ गया। मतलब उड़ीसा में झार, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझर, इन एरिया के जो हिली एरिया है, हिल्स एरिया है, उसके अंदर में आयरन ओर निकलता है। ओके, सुंदरगढ़ के अंदर में बोनई एक माइन है, मयूरभंज के अंदर में बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और सुलईपेट। सो इनको याद रखने का क्या है कि गुरु, वो जो मयूर जिसकी हम बात कर रहे थे, मयूर जो था वो गुरु के पास रहता था, वहीं बादाम खाता था और वहीं गुरु जो थे उसको सुला लेते थे। सो ये आपका एक स्टेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड जो एरिया है वहाँ पे, वहाँ का जो हिल एरिया है वहाँ पे ओल्डेस्ट माइंस, आयरन और माइंस आपको मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर जो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वो भी अराउंड इन्हीं के आसपास वाली ही एरिया में, इनके सराउंडिंग्स एरिया में जो है वो लोकेटेड है। अब यहाँ पर भी कुछ एरिया है जिनको याद आपको रखना पड़ेगा। सो इसके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक सिंह मतलब शेर पार्टी करने गया था राजा के पास। राजा ने उसको बुलाया कि आ, शाम को पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तेरे को भी आना है। तो शेर चला गया। अब राजा कहाँ रहता है? राजा दुर्ग में रहता है, मतलब फोर्ट में रहता है राजा। तो वो फोर्ट में, उसके पास में जो सिंह था या जो शेर था वो राजा के पास में फोर्ट पे चला गया, दुर्ग पे चला गया पार्टी करने। खाया पिया, शाम को वापस आ गया। मॉर्निंग में उठा, शेर उठा, सिंह उठा, उठ के वो कभी पूर्व में देखे, कभी पश्चिम में देखे, मतलब ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में वो देख रहा था। और उसकी जो मुंडी थी उसमें दर्द हो रहा था, मुंडी मतलब मुंह, उसके मुंह में दर्द हो रहा था। फिर उसको याद आया कि अरे मैं तो जो मैंने नकली दांत लगा रखे थे वो दांत तो मैं राजा के दुर्ग में ही भूल आया, इसलिए मेरा मुंह में जो है वो दर्द हो रहा है। सो देखते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। सो पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम मतलब सिंह मतलब शेर। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में माइन है गुआ और नुआ मुंडी। तो हमने देखा था उसकी मुंडी दर्द कर रही थी, मतलब उसका मुंह दर्द कर रहा था सुबह सुबह। जो सिंह उठा था, जब शेर उठा था तो उसके मुंह में दर्द हो रहा था, तो वो नुआ मुंडी। अब क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि वो दुर्ग पर गया था, राजा ने इनवाइट किया था। तो राजा दुर्ग एरिया में एक माइन है जिसका नाम है राजहारा। तो राजा के पास में गया था पार्टी करने के लिए, और कहाँ पे गया था? दुर्ग में। तो दुर्ग एरिया है, वहाँ पे वो क्या भूल के आ गया था? दंत मतलब दंतेवाड़ा और बेलाडीला। सो इसको रिपीट वन बाय वन देखते हैं। सो झारखंड में कौन कौन से एरिया है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में 2 माइंस है, गुआ और नुआ मुंडी। उसके अलावा अब ये जो बेल्ट है, जो ये बेल्ट चली वो और आगे तक चली गई, मतलब सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से भी आगे तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलाडीला तक। मतलब यहाँ सिंहभूम, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम से आयरन ओर की जो माइन, आयरन ओर जो था वो बेल्ट जो थी वो और आगे तक चलेगी। और वो कहाँ तक चलेगी? दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला तक।
तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अपना स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में कौन कौन सा है? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं? बाबा बुदन और कुद्रेमुख। कुद्रेमुख और बाबा बुदन ये कहाँ पे है? चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। उसके अलावा वही बेल्ट आगे तक कहाँ तक चली जाती है? वो चली जाती है शिवामोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर तक। वो जो बेल्ट है वो आगे तक, वहाँ तक आयरन ओर की बेल्ट जो है वो उस एरिया तक चली जाती है। सो इसको भी एक स्टोरी से याद करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कहीं नाटक चल रहा था, मतलब ड्रामा, स्टेज परफॉर्मेंस बोल सकते हो या एक्टिंग बोल सकते हो, जो फिल्म स्टार या जो टीवी सीरियल में जो शूटिंग होती है वो शूटिंग चल रही थी। तो अब क्योंकि वो शूटिंग तो कहीं कहीं किसी किसी एरिया में ही चल सकती है, तो वहाँ जो पानी है, जो वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो तो बॉटल में मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक तो वो मतलब पैक्ड वाटर ही लेके जाते हैं पीने के लिए। बिस्लेरी का बोल सकते हैं, बिस्लेरी का वो वाटर लेके गए थे अपने साथ में, बेल्लारी बिस्लेरी का वाटर वो लेके गए थे। अब वहाँ पे जो ड्रामा चल रहा था, जो सीन था, वो ये था कि एक नीचे एक चिक या मैट आप बोल सकते हैं, चिक या मैट बिछी हुई है, जिस पर एक बाबा बैठे हैं और बाबा ने अपना मुख जो है वो, मुंह जो है वो, अपना फेस जो है वो दूसरी तरफ कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि वो एक भगवान को मानते हैं, शिवा को, और उनका जो चित्र है, मतलब उनकी जो पिक्चर है, फोटो है, वो घर में भूल के आ गए, परेशान। फिर उनको समझाया कि हम तुमको वो जो पिक्चर है, भगवान की जो फोटो है, वो हम तुम्हें, चित्र जो है वो हम तुम्हें ला के दे देंगे। तो बाबा खुश हो गए। सो देखते हैं कर्नाटका, मतलब शूटिंग चल रही थी, नाटक चल रहा था, तो नाटका, कर्नाटका। अब वहाँ पे पानी तो अवेलेबल होता नहीं, क्योंकि कहीं कहीं शूटिंग हो रही थी, तो वो पानी किस में, बोतल में पानी लेके जाते थे, बिस्लेरी का पानी, बिस्लेरी, बेल्लारी बिस्लेरी एक जैसा सही है। अब चिक पर, मतलब मैट पर नीचे सीन ये था कि बाबा जो थे वो एक चिक पर बैठे हैं, मतलब मैट पर बैठे हैं नीचे, और उन्होंने अपना जो मुख है, मतलब अपना जो फेस है, वो दूसरी तरफ कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि उनके जिस गॉड को वो मानते थे, शिवा, उसका जो चित्र थे वो घर में भूल के आ गए थे। फिर उनको बोला कि आप नाराज ना हो, हम तुमको वो चित्र ला के दे देंगे घर से, तो हम तुमको जो है वो चित्र जो है वो घर से ला के दे देंगे। और बाबा जो थे वो वापिस थोड़ा सा खुश हो गए। सो देखते हैं। सो कर्नाटका, मतलब नाटक चल रहा था कर्नाटका, वहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में बाबा बुदन और कुद्रेमुख, उसके अलावा शिवामोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट तक वो बेल्ट जो है वो फैली हुई है। आयरन और नेक्स्ट किन किन एरिया में अवेलेबल है, किन किन स्टेट्स में अवेलेबल है, वो फर्स्ट है महाराष्ट्र का चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में भी आयरन ओर की जो माइंस है वो अवेलेबल है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आयरन ओर की माइंस जो है वो अवेलेबल है। सो दो फ्रेंड थे, चंद्र और रतन, वो हर टाइम भंडारा लगाते थे, मतलब लंगर लगाते थे, भंडारा लगाते थे, इसलिए सब लोग उनको महान राष्ट्र मानते थे, उसको महान मानते थे उन लोगों को कि ये बड़े महान है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सोशली वो बहुत एक्टिव हैं। सो लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। किस किस की? चंद्र की और रतन की। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो भंडारा लगाते थे, तो लोग उनको अच्छा मानते थे। सो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है आयरन ओर की माइन अवेलेबल है। नेक्स्ट तेलंगाना के अंदर में करीमनगर और जो है वारंगल, ये दो
डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर में भी आयरन ओर के माइंस अवेलेबल है। कहाँ पे? तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल। तो क्या हुआ, एक बार करीम जो था वो तेल लाने के लिए, मतलब ऑयल लाने के लिए, तेल लाने के लिए वारंगल तक चला गया था। उसको लगा कि वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है तेल मिलता है, तो वो वहाँ चला गया था। कौन? करीम। तो करीमनगर कहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल 2 एरिया है जहाँ पर, 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भी आयरन ओर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आयरन अवेलेबल है। और तमिलनाडु के अंदर में सलेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो आयरन ओर है वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट इज मैंगनीज। सो मैंगनीज जो है वो एक तो ऑलमोस्ट लोकेशन सेम है, मैंगनीज और जहाँ पे मिलता है और जहाँ पे आयरन मिलता है। सो दोनों ऑलमोस्ट जो लोकेशंस हैं वो दोनों की सेम है, क्योंकि जहाँ आयरन मिलता है वहाँ पे मैंगनीज भी मिलता है, तो नेचुरल सी बात है दोनों का एरिया भी सेम ही होगा। सो बट जो मैंगनीज है वो एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरस एलॉय। सो फेरस एलॉय बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में मैंगनीज का यूज़ होता है, और उसके अलावा जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन है उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है ये। सो ओडिशा इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। मतलब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज जो है वो, इंडिया में अगर अपने बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगनीज अगर कहीं मिलता है तो वो उड़ीसा में मिलता है। सो आइए देखते हैं किस किस एरिया में मिलता है। सो उड़ीसा के अंदर में पोन्नई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बलांगीर, इन डिस्ट्रिक्ट में मैंगनीज और जो है वो मिलता है। सो आपने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही एरिया है, क्योंकि जो हमने आयरन ओर में किया था वही एरिया लगभग मैंगनीज ओर में भी है। सो ओडिशा के अंदर में कहाँ कहाँ मिलता है? बोनई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलांगीर। सेकंड जो स्टेट है जहाँ पे मिलता है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में कहाँ मिलता है? धारवाड़, बेल्लारी, बेलावी, तुमकुर, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और चित्रदुर्ग। सो इनमें से भी हमने कुछ एक जो एरिया थे वो आयरन ओर वाले में देखे थे, तो वो भी सेम ऑलमोस्ट रिपीटेड है यहाँ। सो कर्नाटका में कहाँ कहाँ होता है? धारवाड़, बेल्लारी, बेलावी, तुमकुर, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और चित्रदुर्ग। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी होता है मैंगनीज। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे होता है? नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी। हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, महाराष्ट्र को हमने आयरन ओर में भी देखा था कि वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो ऑलमोस्ट लोकेशन जो है वो सेम सी है। सो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ होता है? नागपुर में, भंडारा में और रत्नागिरी में। उसके अलावा तेलंगाना, गोवा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, ये जो है यहाँ पर भी मैंगनीज और प्रोड्यूस होता है, बट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। मतलब इनके जो मेजर जो लीडिंग या जो एरिया, जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो तो ओडिशा है, उसके अलावा कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। ये जो है ये माइनर एरियाज है, यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में मैंगनीज जो है वो प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? तेलंगाना, गोवा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश में। और जो माइनर एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो सबसे पहले टॉप पे तो है ओडिशा, देन आपका आ जाता है कर्नाटका, देन आ जाता है महाराष्ट्र। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे।